नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। एक खुशी की खबर मैं आपको बताता हूँ कि 15 दिन हो गए हैं, पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़े नहीं हैं। एक को नया पैसा नहीं बढ़ा है। आप कहेंगे इसमें क्या खबर है? जब सरकार कह ही चुकी है कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम का संबंध अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत से है, तो ज़ाहिर है कि कच्चे तेल की कीमत नहीं बढ़ी होगी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, इसलिए पेट्रोल और डीज़ल के भाव नहीं बढ़े। अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ी होती तो सरकार बढ़ा ही देती, जो सरकार पिछले 4 महीने से बढ़ा रही है। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि इस दौरान कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है और फिर भी 15 दिन में पेट्रोल और डीज़ल के दाम नहीं बढ़े हैं। आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोल तेल की कीमत कितनी बढ़ी है, तो मैं बता दूँ कि पिछले 15 दिन में ये करीब $64-65 प्रति बैरल से बढ़कर करीब $70-71 प्रति बैरल हो गई है। यानी करीब $6-7 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। इसके हिसाब से हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में भी इज़ाफ़ा होना चाहिए था, जैसा कि पिछले नवंबर से चल रहा था। दरअसल पिछले नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत करीब $44 थी और तब से वो धीरे-धीरे $65 हो गई, फरवरी के अंत तक करीब-करीब, मोटे तौर पर। और इस दौरान भारत सरकार भी पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाती गई और इसमें करीब ₹11 पेट्रोल में, ₹9-10 डीज़ल में, कुल मिलाकर कभी 19 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 60 पैसे, बीच-बीच में एक आध बार गिर भी गए। इस बार रसोई गैस के दाम भी ₹125 के आस-पास बढ़ गए और ये सब कहा गया कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से कीमतें निर्धारित होती हैं, तो हम क्या करें? तो अब कहानी साफ हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत $6-7 बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल के दाम पिछले 15 दिन से स्थिर हैं, उसमें एको पैसा का इज़ाफ़ा नहीं हो रहा। तो इसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? क्या मोदी सरकार ने अपनी नीति बदल दी है? क्या मोदी सरकार ने अब पेट्रोल और डीज़ल के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला किया है? या फिर ये फैसला जो तेल कंपनियों को रहता है वो तेल कंपनियों से मोदी सरकार ने ले लिया है कि तेल कंपनियाँ तो बढ़ाती रहती हैं, देखिए हम जब देश की जनता की चिंता करते हैं, हम नहीं बढ़ाएँगे। आप किसी गलतफ़हमी में मत रहिए। दरअसल इसका श्रेय दिया जाना चाहिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को, पश्चिम बंगाल की जनता को, असम की जनता को, पुडुचेरी की जनता को, तमिलनाडु की जनता को, केरल की जनता को। क्योंकि वहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए पेट्रोल और डीज़ल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। और यहाँ सारी थ्योरी, भारत सरकार के मंत्रियों के सारे तर्क यहाँ आकर खत्म हो जाते हैं। इससे पहले भी कुछ राज्यों में चुनाव हुए, तब भी पेट्रोल और डीज़ल के दाम चुनाव के वक़्त नहीं बढ़ाए गए। अब चुनाव के नतीजे आएँगे 2 मई को। अंतिम चरण का चुनाव उससे पहले हो जाएगा। जिस दिन अंतिम चरण का चुनाव होगा, उसके ठीक अगले दिन या हो सकता है उसी दिन शाम को खबर आ जाए कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम इतने बढ़ गए हैं। वो तब डिपेंड करेगा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उस समय पेट्रोल और कच्चे तेल की कीमत कितनी। तो आप समझ गए गणित, समझ गए खेल कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम कब बढ़ते हैं और कब नहीं बढ़ते। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव लगातार होते रहने चाहिए, हर 6 महीने बाद चुनाव होते रहें, तो जनता को कोई सहूलियत, कोई फ़ायदा, कोई सुविधा मिल जाती है। 5 साल में 1 बार चुनाव हुआ, जैसा कि कहा जा रहा है, तो आप देखिए कितनी दिक्कत में पड़ जाएगी जनता। समझ लीजिएगा आप। शुक्रिया आपका बहुत।